Secondary School, playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dasashamed branches in Varanasi. मैं सुधीर सिंह हूँ और मैं श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। ये एक समिति बनाई गई है जिसके तहत ये आंदोलन खड़ा किया गया है और आंदोलन के प्रथम चरण में कल एक मुकदमा दायर किया गया है। किस बात के लिए आंदोलन? ये काशी विश्वनाथ मुक्ति आंदोलन है। जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो मस्जिद नहीं है, वो बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। प्राचीन मंदिर वही था जिसको विध्वंस करके मुगल आक्रमणकारियों ने वहाँ पर ज़बरदस्ती मस्जिद बनाई है। आप खड़े होकर देखेंगे तो वहाँ आपको सीधे सीधे मंदिर के अवशेष दिखाई देंगे। मतलब राम जन्मभूमि में तो खुदाई करके वहाँ अवशेष का पता लगाया गया, तो यहाँ तो सामने अवशेष दिख रहे हैं। किसी भ्रांति नहीं है कि वो मंदिर नहीं है और काशी का बच्चा बच्चा जानता है कि वो मंदिर है जिसे मुगल आक्रमणकारियों ने तोड़ करके वहाँ मस्जिद बना दी थी। तो हम आंदोलन चलाएंगे। आंदोलन के प्रथम चरण में जो शिवरात्रि के दिन शुरू हो रहा है, हम 8 बजे से हमारी कॉल है, 8 से 8:30 हर काशीवासी जो बाबा विश्वनाथ को मानने वाला है, रात में 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक हर आदमी अपने घर की छतों पर जाएगा और वो हर हर महादेव का उद्घोष करेगा, घंटा घड़ियाल बजाएगा, शंखनाद करेगा। पूरे आधे घंटे तक आंदोलन के लिए वो अपना समय देगा और लोगों को जागृत करेगा। समिति के लोग 80 घाट पर जुटेंगे और बनारस के जागरूक लोगों से हम कॉल करेंगे कि वो 80 घाट पे आवें, जहां शंखनाद होगा और काशी विश्वनाथ आंदोलन की शुरुआत होगी। और उसके साथ ही साथ ये हम लोग अपील करेंगे, रविवार को 11 बजे हम लोग मौलाना मातिन के यहाँ जाने का कार्यक्रम है, जो मुफ्ती बनारस हैं। वहाँ जाकर के हम लोग उनसे अपील करेंगे कि ये काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है उसी पर ज्ञानवापी मस्जिद बनी है। ये काशी का बच्चा बच्चा जानता है, देश का हर मुसलमान जानता है, बनारस का जागरूक मुसलमान जानता है। और बनारस का जो मुसलमान है वो हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ, हिंदुस्तान की मट्टी से जुड़ा हुआ मुसलमान है, इसलिए वो इस पर विचार करेगा। और जो उनके पूर्वजों ने, जो मुगल आक्रमणकारियों ने जो गलती की है मंदिर को ढहाने की, वो उस मंदिर को हिंदुओं को सौंपने का काम करेगा, क्योंकि वहाँ नमाज नहीं होती है। और जिस मस्जिद में 5 टाइम नमाज ना हो वो मस्जिद नहीं है, वो एक इबारत टाइप है। तो इस इमारत का कोई मतलब नहीं है। जहाँ हिंदुओं की आस्था जुड़ी है, ज्योतिर्लिंग है और बाबा विश्वनाथ की आस्था पूरे देश में है और रोज़ लाखों लाख श्रद्धालु वहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। अभी शिवरात्रि के दिन भी यही होगा। तो हमारे आंदोलन की शुरुआत है शिवरात्रि से और हर सोमवार को हम किसी न किसी बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर जाएंगे, ज्योतिर्लिंग पे, और जलाभिषेक करेंगे। हमारी समिति के सारे लोग 200-500 लोग जाएंगे और उसके तहत पहले सोमवार, जो शिवरात्रि के बाद पहला सोमवार पड़ेगा हमारा, उस सोमवार को हम लोग केदार जी मंदिर पर जाएंगे, जलाभिषेक करेंगे। अभी कोई बात हमने नहीं की, क्योंकि हम जब आंदोलन की शुरुआत कर देंगे, पहली बात हम लोग मौलाना मुफ्ती बातिन से करेंगे और हम उनसे अपील करेंगे। शहर काजी से भी हम लोग बात करेंगे और भी जो धर्म गुरु हैं मुस्लिम, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि उनके भी दिमाग में है कि ये उनके पूर्वजों ने गलत किया है और उनके पूर्वज भी नहीं है। यहाँ के मुसलमान तो मैक्सिमम हिंदू थे, जिनको उन आक्रमणकारियों ने ज़बरदस्ती मुस्लिम बना दिया, तो ये भी हिंदू भाई हैं। तो आप लोगों ने कोई केस दायर किया है, क्योंकि इसका केस ऑलरेडी पहले से चल रहा है? तो जो पहले केस चल रहा है उस केस में ये अपील की गई है कि एक अन्वेषण किया जाए, एक जांच की जाए कि ये मस्जिद नहीं मंदिर है। मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा सीधे सीधे मानना है कि इसमें किसी जांच की जरूरत नहीं है। हमने जो अपील की है अपने वाद में, अपने मुकदमे में, उसमें यह कहा गया है कि ये श्रृंगार गौरी का मंदिर उसके अंदर है। बाबा विश्वनाथ का जो ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग है उसको तोड़ करके वहाँ कुएं में डाला गया है। इसलिए हमारी सीधे सीधे अपील है कि हमको उसके अंदर भोग लगाने की अनुमति दी जाए, दर्शन करने की अनुमति दी जाए और परिक्रमा की अनुमति दी जाए। वो हमारा मंदिर है, वो हिंदुओं को सौंप दिया जाए। मेरी ये मांग है। हम किसी जांच के पक्ष में नहीं है, वहाँ जांच करने की जरूरत ही नहीं है। वहाँ खड़े हो जाइए, अपने आप आपको मंदिर दिख जाएगा। तो जहाँ मंदिर दिख रहा है वहाँ जांच की क्या जरूरत है कि मंदिर है कि मस्जिद है? ये तो राम मंदिर में खुदाई करके पता लगा कि वो मंदिर के अवशेष मिले हैं। यहाँ तो मंदिर के अवशेष सामने दिखते हैं, तो इसमें किसी भी जांच की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे वो जो मस्जिद है वो हिंदुओं को सौंप दी जाए और ये हमारे मुसलमान भाई बनारस के करेंगे। अभी जो वादकारी है, मंदिर पक्ष के लोग हैं, उनका साफ कहना है ज्ञानवापी मस्जिद स्वयंभू के लिंक के ऊपर, जो लिंक के ऊपर बना हुआ था, उसके आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराने के बाद ही पता चलेगा कि मंदिर के ऊपर मस्जिद। तो ये तो एक आधार है मंदिर पक्ष का, लेकिन आपका आधार कुछ डिफरेंस है। देख, मेरा आधार क्या है? आप भी जाइए, आपको मैं आह्वान करता हूँ, आप जाइए, वहाँ खड़े हो जाइए। आपको खुदाई की गई है, खुदाई के बीच बीच में जो पत्थर हैं वो सीधे सीधे मंदिर के अवशेष हैं। तो उसमें क्या खुदाई करने की जरूरत है और क्या पता लगाने की जरूरत है, जब वहाँ मंदिर है। और काशी का इतिहास जानने वाले, काशी के लोग जो हैं वो जानते हैं कि वहाँ मंदिर था।
ये पूरी दुनिया जानती है मंदिर था, उसमें जांच करने की क्या जरूरत है। वो तो सीधे सीधे मुसलमान भाइयों से अपने अपील करनी है। ये मंदिर था और हिंदू जनभावनाओं को देखते हुए ये मस्जिद जो है जहाँ नमाज भी नहीं होती है उस मस्जिद को हिंदुओं को सौंप दें। तो क्या आप चाहते हैं कि इसका फैसला मध्यस्थता के जरिए हो या फिर कोर्ट के जरिए? बहुत अच्छा होगा अगर मध्यस्थता के जरिए हो जाए, जो राम मंदिर मुद्दे पर नहीं हो सका। यहाँ का मुसलमान जागरूक है, यहाँ का मुसलमान जानता है कि हिंदुओं का ताना बाना है यहाँ, और हिंदू अगर वहाँ मंदिर है तो बिल्कुल यहाँ का मुसलमान आगे आएगा और इस पर पहल करेगा। यहाँ हमें लगता है कि न्यायालय से न होकर के यहाँ व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर फैसले हो जाएंगे और उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। Scholars Valley, a home of education. Play group to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. ज्ञान वापी की मस्जिद दिख रही है। आप किसी भी जगह खड़े हो जाइएगा तो मस्जिद की तरफ देखिएगा तो आपको मंदिर के शिलालेख दिखेंगे और सारी चीजें दिखेंगी। एक भी ईंटा हटा दीजिएगा तो वहाँ आपको मस्जिद मिल जाएगी। तो हम लोग की कोर्ट से ये प्रेयर है कि वो मस्जिद नहीं है, वो मंदिर है। वो मंदिर है और वहाँ पर हमको पूजा अर्चन की, भोग लगाने की और परिक्रमा करने की, दर्शन करने की, वहाँ पे हमको जो असली ज्योतिर्लिंग है वो वहाँ तोड़ करके कुएं में डाल दिया है। वहाँ श्रृंगार गौरी का मंदिर है। तो हम लोग इसको चाहते हैं कि एक जन आंदोलन बने और पूरे बनारस के जो जनमानस है उसको जागृत करने के बाद एक बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करें